गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड एडिटर जर्नल। इसको CAG भी कहा जाता है, कैग इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये होता क्या है? भारत में जैसे संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली में एक विशेषता होती है कि जो भी वित्त होगा संसद की सहमति या संसद की परमिशन के बिना कोई भी किसी भी प्रकार का धन खर्च नहीं किया जाएगा और ना ही किसी प्रकार का कर लगाया जाएगा। लेकिन जो संसद के सदस्य होते हैं उनको वित्तीय समस्याओं का इतना ज्ञान नहीं होता, इसीलिए CAG के पद की व्यवस्था की गई है। तो CAG का पद है, कैग है, जो एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक क्यों है? क्योंकि इसके पद की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। संविधान के आर्टिकल 148 से 151 तक इसके कार्यों, शक्तियों तथा स्थिति का वर्णन किया गया, इसलिए क्या है, एक संवैधानिक पद है। अब देखते हैं कि इसका पद की शुरुआत कब से हुई थी। अंग्रेजों के शासनकाल से ही इसके पद की व्यवस्था हुई थी। सबसे पहले इसके पद का इतिहास देखते हैं। सबसे पहले 1853 में इंग्लैंड में इस पद की स्थापना की गई। भारत में इसकी स्थापना कब की गई? 1905 में। लेकिन 1919 का जो अधिनियम था, अधिनियम द्वारा विधिवत स्थापना की गई। मतलब क्या है कि जो 1919 में अधिनियम मतलब कानून बनाकर इस पद की स्थापना की गई। लेकिन उस समय इसकी नियुक्ति क्या है, भारत सचिव के द्वारा होती थी और इसका मतलब अधिक शक्तियां नहीं थी। लेकिन 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम द्वारा इसके कार्य तथा शक्तियों में वृद्धि की गई। इस पर अब क्या है, संसद का नियंत्रण रहने लगा तथा इसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाने लगी। मतलब 1935 के अधिनियम के द्वारा इसके कार्य तथा शक्तियों में वृद्धि गई, ये महत्वपूर्ण है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय जब देश का संविधान कब लागू हुआ था, 1950 में लागू हुआ था। तो उस समय संविधान में इसके पद की व्यवस्था की गई। लेकिन पहले इसको क्या बोला जाता था, लेखा परीक्षक, पहले महालेखा परीक्षक बोला जाता था। लेकिन 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में इसके जो कार्य तथा शक्तियां, स्थिति का वर्णन किया गया। अब इसकी नियुक्ति की, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 148 के अनुसार इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब राष्ट्रपति के मोहर और हस्ताक्षर से नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अब है इसकी अवधि कि यह अपने पद पर कितने समय तक बना रहता है। अवधि कितनी है? 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। या तो कोई भी व्यक्ति 6 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा, या 6 वर्ष से पहले वह 65 वर्ष का हो जाता है तो भी वह अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। अब इसके वेतन तथा सेवा की शर्तें। वेतन तथा सेवा की शर्तें। राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग पर ध्यान न दें। इसका वेतन
कितना वेतन दिया जाता है सीएजी को? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन मिलता है। आजकल कितना है वेतन इसका? 2.5 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। इसकी सेवा की शर्तें हैं कि एक बार जो भी वेतन तथा भत्ते निर्धारित किए जाएंगे उसके कार्यकाल में उनको कम नहीं किया जाएगा, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे क्या है सीएजी को हानि हो, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसके बाद है पद से हटाना। पद से हटाना कि किस प्रकार से सीएजी को पद से कैसे हटाया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति इसको पद से नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि एक महत्वपूर्ण पद है। इसको पद से हटाने का वही तरीका है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही पद से हटाया जाएगा। मतलब कैसे हटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को? 2/3 संसद के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके, मतलब संसद के दोनों सदनों 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके सीएजी को हटा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है इसको शपथ कौन दिलवाता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके पद की व्यवस्था कब की गई, भारत में इसको कब लागू किया, कौन कौन से आर्टिकल में है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, अवधि क्या है और इसके वेतन तथा सेवा की शर्तें क्या है, पद से कैसे हटाया जाता है इत्यादि। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको शपथ कौन दिलवाता है? शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है या राष्ट्रपति द्वारा मतलब नियुक्त किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी शपथ दिलवाई जा सकती है अगर राष्ट्रपति चाहे तो। के बाद है इसके कार्य तथा शक्तियां। आर्टिकल 149 में इसके कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन है। इसके जो कार्य तथा शक्तियां होंगी 149 आर्टिकल के अनुसार कौन निर्धारित करता है तो संविधान के अकॉर्डिंग, लेकिन उनको निर्धारित कौन करेगा? संसद अधिनियम के द्वारा इसके कार्य तथा शक्तियों का निर्धारण करती है। के कार्य क्या होंगे? जैसे लेखा संबंधी कार्य है, लेखा संबंधी कार्य कि यह केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य सरकारों के जो लेखे होते हैं उनको रखता है। लेकिन 1976 में एक अधिनियम के द्वारा जो लेखे रखने का कार्य है केंद्र स्तर पर विभागों को दे दिया गया, लेकिन राज्य स्तर पर अभी भी जो लेखे रखे जाते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा ही रखे जाते हैं। उसके बाद है यह अनुच्छेद 150 आर्टिकल 150 के अकॉर्डिंग यह राष्ट्रपति को लेखों के प्रपत्र निर्धारण संबंधी सलाह देता है। आर्टिकल 150 के अनुसार कि यह क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देता है जो लेखे निर्धारित किए जाते हैं कि किस प्रकार से अकाउंट रखे जाएंगे, वो सलाह राष्ट्रपति को देता है केंद्र और राज्य कि किस प्रकार से रिकॉर्ड को रखेंगे, उसका निर्धारण भी इसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद है
कि जो बाहर विदेशों में किए गए व्यय का परीक्षण। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है विदेशों में, भारत जो विदेशों में व्यय करता है, खर्च करता है धन, उसका लेखा परीक्षण भी करता है। और कई सारे जो घोटाले निकले हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सामने आए हैं, जैसे बोफोर्स तोप समझौता है, अजीब समझौता, कई ऐसे समझौते हैं जो मतलब जिनमें घोटाले हुए हैं, वो इसकी रिपोर्ट से सामने आए हैं। उसके बाद है जो सार्वजनिक लेखा परीक्षक, जो सार्वजनिक लोक लेखा समिति का सहायक। संसद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति होती है सार्वजनिक लोक लेखा समिति। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट होती है वही अंतिम नहीं होती, सार्वजनिक लोक लेखा समिति भी उस रिपोर्ट की जांच करती है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक उसमें उसकी सहायता करता है, उसके मित्र की भूमिका निभाता है। उसके बाद है रिपोर्ट। आर्टिकल 151 के अनुसार केंद्र तथा राज्यों की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा, वह केंद्र से संबंधित किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को, तथा राज्यों से संबंधित राज्यपाल को। और इनके द्वारा वह क्या है? राष्ट्रपति द्वारा संसद में तथा राज्यपाल के द्वारा राज्य विधान मंडल में इनको प्रस्तुत किया जाता है। तो ये थे इसके कार्य। कहने का मतलब है कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो क्या करता है, जितना भी धन व्यय हुआ है उसकी लेखा परीक्षण करता है कि धन है जो सही प्रकार से व्यय हुआ है या नहीं, धन है जो उसी कार्य पर खर्च हुआ है जिसके लिए उससे संसद से अनुमति ली गई थी, उसी अधिकारी के द्वारा खर्च हुआ है, उस जो खर्च किया गया है उसका औचित्य क्या था, इससे पहले उस धन का मतलब कैसे प्रयोग किया जा रहा था उसकी जगह, मतलब ये सारी चीजें हैं। इसके इम्पोर्टेंट है कि जो इसके अनुच्छेद हैं 148 के अनुसार क्या है, इसकी नियुक्ति है, अवधि, वेतन। 149 में क्या है कि इसके कार्य तथा शक्तियों का वर्णन है। 150 में क्या है, राष्ट्रपति को लेखों के प्रपत्र निर्धारण संबंधी सलाह देता है। और 151 में क्या है, रिपोर्ट देता है किसको, राष्ट्रपति को, और राज्यपाल को संसद में प्रस्तुत की जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।